हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के इज मैटर अराउंड अस प्योर इसी चैप्टर के हम लोगों ने 12th नंबर टॉपिक तक देखा था और वहां तक हम लोगों ने मिक्सचर्स के बारे में चर्चा किया था कि मिक्सचर्स जो है दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। पहले हम लोगों ने मिक्सचर्स देखा था, उसके बाद होमोजीनियस मिक्सचर और उसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के प्रीवियस वीडियोज आप देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियोज देख लेने के बाद आज का ये जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, इसे समझ पाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 13 नंबर टॉपिक के बारे में, इसी चैप्टर के 13 नंबर टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और यह 13 नंबर जो टॉपिक है 13 नंबर टॉपिक, यह है प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। हम लोगों ने मिक्सचर के बारे में डिटेल से पढ़ा। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब हम लोग देखेंगे कि उन मिक्सचर्स के कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मिक्सचर क्या कुछ प्रॉपर्टीज को शो करता है। मैं होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं इंडिविजुअली, ना ही मैं होमोजेनियस या ना ही मैं हेट्रोजेनियस अलग अलग बात नहीं कर रहा हूं। जितने भी मिक्सचर हैं इस धरती पे उन सभी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो होमोजेनियस हो या हेट्रोजेनियस। उन सभी मिक्सचर्स के बारे में जो प्रॉपर्टीज हैं उनके, उन्हीं के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल लेंगे। बाउल करने का मतलब एक कटोरा। तो एक कटोरा लेंगे और कटोरे में क्या करेंगे हम लोग कि आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे का बुरादा टुकड़ा, छोटा छोटा सा टुकड़ा डाल लेंगे, सल्फर डाल लेंगे इसमें और क्या करेंगे कि दोनों को मिक्स कर देंगे। जैसे ही मिक्स करेंगे तो यह मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर तैयार हो गया। किसका मिक्सचर? तो आयरन फिलिंग्स और सल्फर का मिक्सचर हमारे पास तैयार हो गया। जब हम लोग मिक्सचर का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो मिक्सचर तो जरूरी है, मिक्सचर रहेगा तभी तो इसका प्रॉपर्टीज को हम लोग जान पाएंगे। तो मिक्सचर तैयार हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे कि एक मैग्नेट का टुकड़ा लेंगे और इसमें डालेंगे और डालने के बाद हम लोग देखेंगे कि जितने भी ये ब्लैक कलर का जो आयरन फिलिंग्स हैं, लोहे का छोटा छोटा टुकड़ा है, वह इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, खींचेगा और जाकर के इस मैग्नेट में सट जाएगा। सल्फर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो रेड डॉट है ये सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सल्फर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सल्फर यूं ही इसमें रह जाएगा और जितने भी आयरन फिलिंग्स हैं यह जाकर के मैग्नेट में चिपक जाएंगे। और जब हम लोग मैग्नेट को हटाएंगे तो वह सारे आयरन फिलिंग्स इस मैग्नेट के साथ बाहर हो जाएंगे। कहने का मतलब कि इस मिक्सचर को हम लोग, जिससे बना हुआ है, आयरन फिलिंग्स और सल्फर से बना हुआ है, इसे हम लोग मैग्नेट के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। आयरन को अलग निकाल सकते हैं और सल्फर अलग हो जाएगा। पहला तरीका है इसको अलग करने का। दूसरा तरीका क्या है कि एक लिक्विड केमिकल लेंगे हम लोग। नाम है उस लिक्विड केमिकल का कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड, इसका फॉर्मूला होता है CH2। कार्बन डाइसल्फाइड ये एक लिक्विड केमिकल है, एक सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट। फिर क्या करेंगे कि फिर से एक मिक्सचर लेंगे सल्फर और आयरन फिलिंग्स का और उसमें इस केमिकल को, कार्बन डाइसल्फाइड, इस केमिकल को डालेंगे इस कटोरे में। डालने के बाद क्या होगा कि सल्फर जो होगा, सल्फर के पार्टिकल्स, वह कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिक्स हो जाएंगे और आयरन फिलिंग्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह उसी में रह जाएंगे। और जब हम लोग किसी फिल्टर के द्वारा इसको छान लेंगे, इसमें मिलाने के बाद छान लेंगे, तो हमारे पास आयरन फिलिंग्स अलग हो जाएगा और ये सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में जो मिक्स हो गया है वह अलग हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे कि इस केमिकल को हम लोग हीट देंगे और हीट देने के बाद जब इसको हम बॉयल करेंगे तो बॉयल होकर के कार्बन डाइसल्फाइड इवापोरेट हो जाएगा और सल्फर हमें मिल जाएगा। और आयरन फिलिंग्स तो हमें पहले ही मिल चुका है। कहने का मतलब कि दो तरीके हैं। पहला, मैग्नेट के द्वारा इस मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा, एक लिक्विड केमिकल के द्वारा
इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं इस मिक्सचर को। तो पहला प्रॉपर्टी जो हमारे पास आया, पहला गुण मिक्सचर का हमारे पास जो आया वह यह है कि मिक्सचर को उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। कहने का मतलब कि मिक्सचर जिस जिस मटेरियल से बना है, जिस सब्सटेंस से बना है, उसे हम लोग फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं उस सब्सटेंस को। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, देखिए पहला प्रॉपर्टी मिक्सचर का, the substances can be separated from mixture by using physical process। बाय यूजिंग फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस क्या क्या होगा? इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, उसके बाद बाय यूजिंग मैग्नेट। अभी हम लोगों ने देखा कि मैग्नेट की सहायता से हम लोग मिक्सचर को उसके सब्सटेंस में अलग अलग कर सकते हैं जिस सब्सटेंस से वह बना हुआ है। बाय यूजिंग सॉल्वेंट की मदद से भी हम लोगों ने देखा कि कार्बन डाइसल्फाइड एक लिक्विड सॉल्वेंट है, एक लिक्विड केमिकल है, उसके मदद से मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, एक्सेट्रा। हम लोगों ने लिखा कि द सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय यूजिंग फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस क्या क्या होगा? इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, या बाय यूजिंग मैग्नेट, या बाय यूजिंग सॉल्वेंट। ये सारे जो हैं ये फिजिकल प्रोसेस हैं। तो हम लोगों ने लिखा कि जो सब्सटेंस है मिक्सचर में उसे अलग कर सकते हैं हम मिक्सचर से फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। फिजिकल प्रोसेस के द्वारा जो है किसी भी मिक्सचर से उसके सब्सटेंस को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हम लोग शरबत का केस लेते हैं, चीनी और पानी का मिक्सचर होता है शरबत, उसे हम लोग चीनी को अलग और पानी को अलग कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। इवापोरेट करेंगे, हीट देंगे, बॉयल होगा, बॉयल होकर के इवापोरेट करेगा, वाटर उसमें से इवापोरेट होकर के अलग हो जाएगा, और चीनी जो है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, व्हाइट सब्सटेंस के फॉर्म में उसी बर्तन में रह जाएगा। कहने का मतलब कि फिजिकल प्रोसेस के द्वारा किसी भी मिक्सचर से उसके सब्सटेंस को अलग अलग किया जा सकता है। तो पहला प्रॉपर्टी मिक्सचर का यही है कि द सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय यूजिंग फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम मिक्सचर के सब्सटेंस को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और फिजिकल प्रोसेस क्या होगा? तो इवापोरेशन हो सकता है, फिल्ट्रेशन हो सकता है, सब्लिमेशन हो सकता है मैग्नेट के द्वारा, और उसके बाद सॉल्वेंट के द्वारा, और बहुत सारे फिजिकल प्रोसेस हैं। तो फिजिकल प्रोसेस को यूज करके हम लोग मिक्सचर में से उसके सब्सटेंस को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी मिक्सचर का यह होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे। चलिए, देखिए दूसरा प्रॉपर्टी मिक्सचर का,
all the substances mixed in the mixture will show their property. दूसरा प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखा कि ऑल द सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन द मिक्सचर विल शो देयर प्रॉपर्टी। कहने का मतलब कि किसी भी मिक्सचर में, कोई भी मिक्सचर ले लीजिए आप, चाहे वह आयरन फिलिंग और सल्फर का हो, चाहे वह सैंड और शुगर का हो, चाहे वह वाटर और शुगर का हो, चाहे वह सॉइल का हो, या फिर सैंड और आपका सॉल्ट का हो, कोई भी मिक्सचर आप ले लीजिए, तो मिक्सचर में जो है जितने भी सब्सटेंस मिले हुए हैं वह सब अपने अपने प्रॉपर्टी को शो करेंगे अलग अलग प्रकार से। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं शरबत का, चीनी और पानी से वह मिलकर के शरबत बना हुआ है, चीनी और पानी का मिक्सचर है। तो चीनी और पानी का मिक्सचर होने के कारण वह शरबत में चीनी के भी प्रॉपर्टी पाए जाएंगे, चीनी के भी गुण होंगे और पानी के भी गुण होंगे। कहने का मतलब कि मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर आप ले लीजिए, तो उसमें जितने सब्सटेंस डले हुए हैं, मिले हुए हैं, वह सब अपने अपने गुण को शो करेगा। शरबत का हम लोगों ने एग्जांपल लिया। उसके बाद अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं सैंड और शुगर का मिक्सचर लेते हैं, तो उसमें भी सैंड अपना प्रॉपर्टी शो करेगा, सैंड का प्रॉपर्टी, और शुगर अपना प्रॉपर्टी शो करेगा, शुगर वाला प्रॉपर्टी। तो कोई भी मिक्सचर आप ले लीजिए, उसमें जो सब्सटेंस डले होते हैं वह अपने अपने प्रॉपर्टी को शो करेंगे ही अलग अलग रूप से। हम लोगों ने देखा शरबत के केस में चीनी और पानी से मिलकर के शरबत बना होता है, तो चीनी अपना प्रॉपर्टी को शो करेगा और वाटर अपने प्रॉपर्टी को शो करेगा। जब आप शरबत पीते हैं तो आपको मीठा भी लगता है और पानी का भी फीलिंग महसूस होता है, वहां पे आप पीते हैं तो प्यास भी बुझता है। तो दोनों प्रॉपर्टी को शो करेगा, चीनी का भी प्रॉपर्टी वह शो करेगा और वाटर के भी प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी यही कहता है कि जितने भी सब्सटेंस किसी मिक्सचर में डले होते हैं वह सब सब्सटेंस अपने अपने प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो यही दूसरा प्रॉपर्टी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए, देखिए तीसरा प्रॉपर्टी, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ mixture there is no any heat is produced or required। हम लोगों ने लिखा कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर देयर इज नो एनी हीट इज प्रोड्यूस्ड और रिक्वायर्ड। जब हम लोग कोई मिक्सचर बनाते हैं, कोई भी मिक्सचर बनाते हो, तो ना ही वहां से हीट निकलता है और ना ही वहां हीट देने की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग आयरन फिलिंग्स और सल्फर का अगर मिक्सचर बनाते हैं तो ना तो वहां पे हम लोग हीट एनर्जी देते हैं और ना ही बनाते वक्त हीट वहां से निकलता है। जब एक और एग्जांपल लेते हैं शरबत का, जब हम लोग चीनी और पानी को मिलाते हैं तो ना ही मिलाते वक्त ना ही वहां से हीट निकलता है और ना ही हमें हीट देने की आवश्यकता होती है। तो कोई भी मिक्सचर को जब हम बनाते हैं, मिक्सचर तैयार करते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिक्स करके, तो ना ही वहां से हीट निकलेगा और ना ही वहां पे हीट की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही हम हीट देंगे और ना ही वहां से हीट निकलेगा। तो तीसरा प्रॉपर्टी जो है यही कहता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर देयर इज नो एनी हीट इज प्रोड्यूस्ड और रिक्वायर्ड। जब हम लोग कोई भी मिक्सचर बनाते हैं तो ना ही उस मिक्सचर को बनाते वक्त हीट की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही वहां से हीट एनर्जी निकलेगा। तो यही तीसरा प्रॉपर्टी हुआ मिक्सचर का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चौथा प्रॉपर्टी देखेंगे।
चलिए देखिए चौथा प्रॉपर्टी, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर the substances can be mixed in any proportion by mass. There is no any need to mix the substances in fixed हम लोगों ने लिखा कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर द सब्सटेंसेस कैन बी मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, देयर इज नो एनी नीड टू मिक्स द सब्सटेंसेस इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। चौथा प्रॉपर्टी हमारा कहता है मिक्सचर का कि जब भी हम लोग मिक्सचर तैयार करते हैं तो मिक्सचर तैयार करते वक्त जो सब्सटेंस उसमें हम लोग डालते हैं, मिलाते हैं, तो यह आवश्यकता नहीं है कि उसे फिक्स प्रोपोर्शन में डाला जाए, फिक्स मास में डाला जाए। इसे एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे। हम लोग मिक्सचर तैयार करते हैं शुगर का और वाटर का, शरबत हम लोग जब तैयार करते हैं तो शरबत बनाने के लिए हम लोग कोई फिक्स प्रोपोर्शन में चीनी को नहीं डालते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग 250 ग्राम ही चीनी डालेंगे 1 लीटर पानी में, हम लोग 200 ग्राम भी डाल सकते हैं, 100 ग्राम भी डाल सकते हैं, 50 ग्राम भी डाल सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि पानी 1 लीटर ही डालेंगे, हम लोग 10 लीटर भी पानी डालेंगे और 100 ग्राम चीनी डालेंगे तो भी वह मिक्सचर ही कहलाएगा। हम लोग 5 लीटर पानी डालेंगे और आधा केजी चीनी डालेंगे तो भी वह मिक्सचर ही कहलाएगा। हम लोग 50 लीटर पानी डालेंगे और 1 केजी चीनी डालेंगे तो भी वह मिक्सचर ही कहलाएगा। कहने का मतलब कि कोई आवश्यकता नहीं है कि हम लोग मेजर करके ही फिक्स्ड अमाउंट में ही चीजों को मिलाएं आपस में। एक और एग्जांपल लेते हैं सैंड और सॉल्ट का, नमक और बालू का। तो हम लोग 1 केजी नमक लेते हैं और 5 केजी बालू लेते हैं, मिक्स करेंगे वह भी मिक्सचर ही कहलाएगा। हम लोग 50 केजी बालू लेते हैं और 20 केजी नमक लेते हैं, मिलाएंगे वह भी मिक्सचर ही कहलाएगा। कहने का मतलब कि कोई आवश्यकता नहीं है कि मिक्सचर बनाने के लिए कोई फिक्स्ड अमाउंट में हम लोग चीजों को मिलाएं। किसी भी अमाउंट में, किसी भी मास में हम लोग मिक्स कर देंगे और वह मिक्सचर कहला जाएगा आपका। तो यही हम लोगों ने लिखा कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर द सब्सटेंस कैन बी मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। कितना भी हम लोग मिला देंगे चीजों को, कितना भी केजी में, कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाया जाए। हम लोगों ने यही लिखा कि देयर इज नो एनी नीड टू मिक्स द सब्सटेंसेस इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग फिक्स ही मिलाएं कि 2 किलो चीनी मिलाएंगे और 3 केजी बालू मिलाएंगे तभी वह मिक्सचर कहलाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग जितना मन किया 1 मुट्ठी बालू ले लिए और 1 मुट्ठी चीनी ले लिए, दोनों को मिक्स कर देंगे वह भी मिक्सचर ही कहलाएगा। जितना मन किया सब्सटेंस को मिला दिए, 2 केजी, 4 केजी, 10 केजी, वह मिक्सचर कहला जाएगा आपका। तो चौथा प्रॉपर्टी यही था हमारा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद हम लोग 5वां प्रॉपर्टी देखेंगे मिक्सचर का। चलिए
देखिए पांचवा प्रॉपर्टी, मिक्सचर्स हैव नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब कि जितने भी मिक्सचर होंगे उनका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, कोई सिंगल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा उनका। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिक्सचर दो या दो से अधिक सब्सटेंस को डालकर मिलाकर बनाया जाता है, जैसे सैंड और शुगर। सैंड और शुगर का मिक्सचर हम लोग तैयार करते हैं, तो उसमें जो है शुगर का कुछ अलग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, सैंड जो होगा उसका कुछ अलग होगा, सैंड का बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन शुगर का बहुत ही कम होगा सैंड के तुलना में। तो दोनों का जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, शुगर का और सैंड का, वह अलग अलग होगा। इसीलिए जितने भी मिक्सचर हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, क्योंकि उसमें जितने सब्सटेंस डले होंगे उनका हर सब्सटेंस का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे चीनी और पानी का हम लोग शरबत तैयार करते हैं, यह भी एक मिक्सचर है, तो चीनी का कुछ अलग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, पानी का कुछ अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसीलिए मिक्सचर का कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि जितने भी सब्सटेंस उसमें डले होते हैं उन सभी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। इसीलिए जितने भी मिक्सचर हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। यह पांचवा प्रॉपर्टी था हमारा मिक्सचर का। अब हम लोग छठे प्रॉपर्टी को देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए देखिए छठा प्रॉपर्टी, 6 नंबर प्रॉपर्टी मिक्सचर का। A mixture is usually heterogeneous except solutions and alloys which are homogeneous। हम लोगों ने लिखा कि ए मिक्सचर इज यूजुअली हेट्रोजीनियस एक्सेप्ट सॉल्यूशंस एंड एलॉयज विच आर होमोजीनियस। कहने का मतलब कि धरती पर जितने भी मिक्सचर हैं उनमें से ज्यादातर मिक्सचर जो है वह हेट्रोजीनियस होगा, लेकिन दो ऐसे होंगे मिक्सचर जो होमोजीनियस होते हैं। सॉल्यूशंस, जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वह सारे होमोजीनियस होगा, और जितने भी एलॉयज होंगे वह होमोजीनियस होगा। सॉल्यूशंस और एलॉयज इन दोनों को छोड़ करके जितने भी इस धरती पर मिक्सचर होंगे वह सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। दो ही ऐसे मिक्सचर होंगे सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशन हो, चाहे वह सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन हो, शुगर वाटर सॉल्यूशन हो या अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन हो, जितने भी सॉल्यूशन होंगे वह होमोजीनियस होगा। और जितने भी एलॉय हों, ब्रास जो कि एक कॉपर और जिंक का एलॉय है, तो जितने भी एलॉय होगा वह भी होमोजीनियस होगा। इन दोनों को छोड़ करके, सॉल्यूशन और एलॉय को छोड़ करके इस धरती पर जितने भी मिक्सचर पाए जाएंगे वह हेट्रोजीनियस होगा। केवल सॉल्यूशन और एलॉय होमोजीनियस होता है, बाकी जितने मिक्सचर होंगे वह सब हेट्रोजीनियस होगा इस धरती पर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की संख्या जो है वह ज्यादा होता है। जितने भी मिक्सचर होंगे वह यूजुअली हेट्रोजीनियस ही होता है, सिवाय दो के, सॉल्यूशन और एलॉय। सॉल्यूशन और एलॉय जो है दो ऐसे मिक्सचर होंगे जो होमोजीनियस होगा।
तो यह 6 प्रॉपर्टी था आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए मिक्सचर का। तो यह हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इससे आगे के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हुए। तो अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब्सक्राइब कीजिए। और प्रीवियस वीडियो जो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जा करके आप लोग देख सकते हैं। और सोशल मीडिया का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, फेसबुक का, उसके बाद ट्विटर का, उसके बाद इंस्टाग्राम का, इस सब का भी जो है लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग वहां से जा करके फॉलो कर सकते हैं पेज को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।